हेलो व्यूअर्स, आज हम चेक योर प्रोग्रेस के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 6 से स्टार्ट करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस जो है मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में दिए हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, फादर्स एज। ठीक है, फादर की एज दी है। वो क्या कह रहे हैं कि फादर की एज जो है 3 टाइम्स है उसके दोनों बेटे की एज का सम करने पर। 5 years later he will be the twice the sum of ages of his two sons। 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसके दोनों बेटों की एज जो है उनका सम जो है उससे ट्वाइस हो जाएगी। आपको फादर की प्रेजेंट एज बतानी है। तो देखो आपको क्या करना है, पहले आपको एज्यूम करना है। लेट क्या एज्यूम करना है, बेटों की सन। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है, आप करोगे, आप ऐसे नहीं करो, आप ऐसे करो, लेट द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन। दोनों बेटों की एज का सम बी एक्स है। कितना है, ये एक्स माना है मैंने, कितना है, बी एक्स है। ठीक है, तो फादर की एज कितनी हो रही है, तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी है, 3 टाइम्स है। किसकी, दोनों बेटों की एज का सम करने पर। एक्स क्या है, आपका सम है, दोनों बेटों की एज का सम है। क्या कह रहे हैं वो आपसे, 5 years लेटर। क्या करेंगे, 5 years लेटर। देखो 5 साल बाद क्या है, जो फादर्स की एज है, फादर्स एज कितनी हो जाएगी, जो अभी कितनी है 3x है, वो कितनी हो जाएगी 3x + 5 हो जाएगी। ठीक है, अब आप देखो दोनों बेटों की एज कितनी हो जाएगी, तो आप लिखो सम ऑफ एजेस ऑफ हिज टू सन। तो दोनों बेटों की एज कितनी है, x है। ठीक है, ये x है। और आप देखो एक बेटे की एज जो है कितनी हो जाएगी 5 साल, तो दूसरे बेटे की भी एज 5 साल बढ़ेगी। तो ये कितनी हो जाएगी, दोनों बेटों की एज करो 5-5 साल जोड़ दो, तो ये हो जाएगी x + 10 आ गई। ओके, कितनी आ जाएगी, x + 10। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 5 साल बाद फादर की एज कितनी है, 3x + 5 कितनी हो जाएगी, दोनों बेटों की एज का सम उससे ट्वाइस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दोनों बेटों की एज कितनी है, उनका एज का सम कितना है, x + 10, इससे ट्वाइस हो जाएगी। बस आपको इसको ओपन करना है, 3x + 5 = 2x + 20। 2x को इधर ले आओ, 3x - 2x = 20 - 5, या x = 15। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। सो हम क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, यही निकालनी है ना। ये जो x आई है आपकी दोनों बेटों की एज का सम है, और उससे प्रेजेंट एज कितनी थी, 3 टाइम्स थी 3x। तो ये आ गई 3 × 15, और ये यहाँ पे आया 45 ईयर्स। तो फादर कितने का है, 45 ईयर्स का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द 10th digit of a 2-digit number exceed at unit digit by 5 when the digits are reversed, new number added to original number becomes 99, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको देखो कंडीशन दी गई है कि सपोज, या लेट कर दो, लेट द यूनिट डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर क्या है, बी एक्स। तो 10th डिजिट क्या हो जाएगी इसकी, देखो 10th डिजिट क्या हो जाएगी, क्या कह रहा है, यूनिट डिजिट से एक्सीड कर रहा है वो 5, एक्सीड का मतलब इंक्रीज, तो ये x + 5 हो गई। नंबर जब आप निकालते हो, ठीक है, आप यहाँ ओरिजिनल नंबर लिख दो,
ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो टेंस प्लेस पर 10 इंटू एक्स प्लस 5 आएगा, प्लस वंस प्लेस पर 1 है इंटू करेंगे और वंस प्लेस पर जो डिजिट है वो एक्स आ जाएगी। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है 10x प्लस 50 प्लस एक्स, 11x प्लस 50। ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर हो गया। अब देखो आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स करने पर डिजिट क्या हो जाएंगे, वन, या आप यूनिट डिजिट बोल रहे हो तो चलो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, अब जो आपकी टेंथ डिजिट थी यूनिट डिजिट हो गई एक्स प्लस 5, टेंथ डिजिट जो आपकी क्या थी यूनिट डिजिट थी तो ये एक्स हो गई। नंबर आप निकालो, न्यू नंबर, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, 10 को 10 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5, यह आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा, 10x प्लस एक्स प्लस 5, 11x प्लस 5। क्या कह रहे हैं, ओरिजिनल नंबर और न्यू नंबर को आप ऐड करना है, तो ओरिजिनल नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर आपका क्या हो गया, ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इजकल टू 99। ठीक है, कितना कह रहे हैं वो आपसे, 99 कह रहा है। ठीक है, अब देखो आपका क्या है, 99 बोला है उसने, तो आप इसको सॉल्व करो। ओरिजिनल नंबर आपका क्या है, 11x प्लस 50, न्यू नंबर क्या है 11x प्लस 5 इजकल टू 99। 11x 22x प्लस 55 इजकल टू 99, 22x इजकल टू 99 माइनस 55। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 44 और x इजकल टू 44 डिवाइडेड 22, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आपको नंबर फाइंड करना है, तो वंस ये आपका क्या है, x आपने कहाँ माना था, यूनिट डिजिट्स है ये, और 10 डिजिट्स आपकी क्या थी, x प्लस 5 है, तो आप 10 डिजिट निकालो, x प्लस 5 इजकल टू 2 प्लस 5 इजकल टू 7। तो ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर है, 7 है, और वंस प्लेस पर जो डिजिट है आपकी 2 है, तो 72 आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट डिफर बाय 7 इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज बोलो या रिवर्स बोलो, ठीक है, एंड रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 121। आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है, तो आप इसमें क्या करोगे, लेट द वंस डिजिट बी एक्स, तो टेंस डिजिट कौन सी होगी आपकी, क्योंकि दोनों डिजिट को डिफ़र कह रहे हैं, डिफ़र का मतलब आप देखो ऐसे करोगे, 10 डिजिट और 1 डिजिट इजकल टू आपका कितना आएगा, 7, दोनों में डिफरेंस कह रहा है वो -7, तो जब 10 डिजिट मेरी कितनी हो जाएगी, 7 प्लस वंस डिजिट, तो 10 डिजिट कितनी हो जाएगी, 7 प्लस एक्स, क्योंकि एक्स मैंने एज्यूम करी है वंस डिजिट है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं आपको, आप नंबर निकालो, नंबर कैसे निकालेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, 10 इंटू 7 प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स, यह आ जाएगा 70 प्लस 10x प्लस एक्स, आपका आया, चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में लिखो, यह आया 11x, यह आपका नंबर हो गया। इस नंबर को आप ओरिजिनल बोलिएगा, पहला वाला नंबर ये रहा। ठीक है, आफ्टर इंटर चेंज, जब इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, तो आपका जो वंस है, वंस डिजिट कौन सी हो जाएगी आपकी, जो टेंस पे थी, वंस डिजिट बन जाएगी 7 प्लस एक्स,
और 10 डिजिट वो कौन सी हो जाएगी, एक्स। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, जो न्यू नंबर है आपका क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स, 10 प्लेस पर जो है उसको 10 से करते हैं, +1 इंटू 7 प्लस एक्स। ये 10x प्लस 7 प्लस एक्स 11x प्लस 7। तो ये आपका न्यू नंबर। दोनों नंबर को वो ऐड करने को कह रहे हैं, ठीक है। तो दोनों नंबर को जब आप ऐड करेंगे, ये रहा दोनों नंबर कौन से, ओरिजिनल नंबर, और आपका कौन सा है, एक तो ये वाला नंबर ऐड करेंगे आप और दूसरा ये वाला। इन दोनों को आप ऐड करो, 70 प्लस आप यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 70 प्लस 11x प्लस 11x प्लस 7, इनका सम वो कितना कह रहे हैं आपसे, ठीक है, सम है 121। ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या करोगे, 11x 22x हो गया प्लस 77 121, ठीक है। फिर देखो आप यहाँ 22x करो, 121 माइनस 77, ठीक है। इसमें से 11 माइनस 7 4, 11 माइनस 4, x इक्वल टू 44/22, काट दो इसे, x की वैल्यू आपकी आ गई 2, ठीक है। ये आपकी क्या आई, वंस प्लेस पे आ गई है। और आप देखो टेंस प्लेस पे निकालो, टेंस डिजिट जो आप निकाल रहे हो वो क्या है आपकी, 7 प्लस एक्स है, तो 7 प्लस 2 इक्वल टू 9। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, ओरिजिनल नंबर क्या हो जाएगा, 9 2। तो देखो 9 2 भी हो सकता है या फिर आपका 29 भी हो सकता है। अगर मैं वंस प्लेस पर दोनों के बीच का डिफरेंस कहा है उन्होंने, ठीक है। यहाँ देखो x है, x अगर मैं कहती हूँ दोनों के बीच का डिफरेंस है, अगर मैं 10 प्लेस पर x मान रही हूँ, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर क्या होगा, 92 भी हो सकता है या 29 भी, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है डिजिट का, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स कितना है, 7 है। तो चाहे 9 माइनस 2 करो, चाहे 2 माइनस, दोनों के बीच का वो क्या कह रहे हैं आपसे, 7 कह रहे हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सोनिया went to a bank with 2 lakh rupees. She asked the cashier to give her rupees 500 and rupees 2000 currency notes in return. She got 250 currency notes in all. Find the number of each kind of currency note. देखो क्या कह रहा है वो, कि सोनिया जो है बैंक में गई है, तो टोटल अमाउंट कितनी है उसकी, टोटल अमाउंट कितनी है, ₹2 लाख, ठीक है। उसे क्या करना है, उसने ये नोट चाहिए थे 500 500 के और 2000 के नोट चाहिए थे, लेकिन उसे कैशियर ने क्या करा, कितने नोट दे दिए उसे, 250 करेंसी नोट। तो टोटल नोट्स कितने हैं, 250, ठीक है। टोटल नोट्स कितने हो गए उसके, 250 नोट्स हो गए, ओके। आपको क्या बताना है, 500 के कितने हैं, तो आप अज्यूम करो, लेट द नंबर ऑफ ₹500 नोट्स कितने हैं, एक्स है। तो नंबर ऑफ ₹2000 के जो नोट्स होंगे कितने होंगे, 250 माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि एक्स नोट जो है वो कितने के हैं, 500 500 के हैं, उस 250 में से एक्स माइनस कर दोगे तो आपके 2000 के नोट्स आ जाएंगे, ठीक है। टोटल अमाउंट आपकी कितनी है, इतनी है। तो देखो अगर एक्स नोट्स हैं आपके, ठीक है, एक नोट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको देखो 1 अगर रुपीज़ है, 500 रुपीज़ का नोट है एक, तो उसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500 हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 1 क्या है, ₹500 का नोट है, तो उसकी जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट कितनी हो जाएगी, ₹500। और अगर एक्स नोट्स हैं तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 500 इंटू एक्स हो जाएगी,
इतने रुपीज़ तो होंगे, ठीक है। ऐसे ही 2000 में करोगे। अगर 1 नोट है, ठीक है, 1 नोट ऑफ ₹2000, तो वो अमाउंट कितनी होगी, 2000 रुपीज़ की होगी। और 250 माइनस एक्स, ये नोट्स अगर उसके पास हैं तो ये अमाउंट कितनी होगी, 250 माइनस एक्स इंटू 2000, ये अमाउंट निकल के आती है। और टोटल अमाउंट वो कह रहे हैं 2 लाख से। तो देखो ₹500 नोट्स होंगे उसके पास, प्लस ₹2000 नोट्स होंगे, ये सारी अमाउंट्स मिल गई, क्या कह रही है, ₹2 लाख बन रहे हैं, ठीक है। तो ये नोट्स कितने हैं उसके पास, आप क्या करोगे, एक्स इंटू ₹500 प्लस 250 माइनस एक्स इंटू 2000 इक्वल टू 2 लाख। ये कितना हो गया, 500x प्लस इसको आप करोगे तो ये आ गया आपका 5 लाख आ जाएगा, माइनस 2000x इक्वल टू 2 लाख, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2000 में इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1500x 2 लाख 1 2 3 4 5 माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा, -3 लाख। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लाख अपॉन 1500, ठीक है। ये 2 कट गए, 15 2 जा 30 और 2 जीरो आ गए, माइनस माइनस था यहाँ, ये कैंसिल हो गए। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 200। तो ये एक्स क्या है, 200 क्या है, नोट्स ऑफ ₹500, ठीक है। आपको क्या निकालना है, 500 के इतने नोट्स हैं और आपको निकालना है कितना, 2 नोट्स ऑफ ₹2000, वो कितने हो जाएंगे, 250 माइनस एक्स। तो 250 उसमें से आपने 200 नोट्स कम कर दिए तो ये हो गए 50। तो 500 के ₹500 नोट्स कितने हो गए, 200, और ₹2000 नोट्स कितने हो गए, 50। दोनों का सम कितना हो गया, 250। ये नोट्स हैं आपके 250 नोट, ठीक है। ये सोनिया को मिले थे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अजय एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कितनी डिस्टेंस है, 240 किलोमीटर इन 4 यूनिट 1/4 आवर। कुछ पार्ट्स इस जर्नी का वो किससे कवर कर रहा है, इस स्पीड से कवर कर रहा है, और रिमेनिंग पार्ट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। आपको वो डिस्टेंस बतानी है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो उसने कवर करी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक आप रफ डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये आपका क्या है, एक डायग्राम है। आप क्या करोगे, इसमें टोटल जो आपकी डिस्टेंस दी है, ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 240 किलोमीटर। इस 240 किलोमीटर को क्या कर रहा है, टोटल टाइम दिया है आपका, टाइम आपका कितना दिया है, ये डिस्टेंस है, और टाइम आपका दिया है 4 यूनिट यानी 17/4 आवर, ठीक है। कितना है, 17/4 आवर। अब देखो क्या कह रहा है वो, इसमें से कुछ पार्ट, सपोज ये वाला पार्ट वो कितनी है उससे कर रहा है, ये वो कर रहा है 45 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। तो रिमेनिंग पार्ट, सपोज ये वाला जो पार्ट है वो किससे कर रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर से। आपको ये वाली डिस्टेंस बतानी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप एज्यूम करो, लेट द डिस्टेंस covered by Ajay at 60 किलोमीटर पर आवर बी एक्स। सपोज 60 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड से कवर कर रहा है वो डिस्टेंस इसकी कितनी है, एक्स है। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी है,
ये डिस्टेंस, ये वाली जो आपकी डिस्टेंस है ये एक्स है, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएगी 240 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 240 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इसका टाइम आप मान लो। ठीक है, ये टाइम आपको डिस्टेंस पता है, ठीक है, एक्स है, स्पीड आपको पता है, टोटल टाइम पता है, तो ये टाइम आपका सपोज t1 है और ये आपका t2 है, तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल टाइम कितना है 17/4 का, तो इससे मैं t1 निकालूंगी। ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, टोटल टाइम आपको डिस्टेंस स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये एक फार्मूला होता है। तो आप स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो टाइम निकाल सकते हो। तो क्या होगा, टाइम टू कवर डिस्टेंस एक्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब आप टाइम निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी x/60, यही आएगी ना, x किलोमीटर आ जाएगी, ये x किलोमीटर है, तो ये कितनी होगी x किलोमीटर पर आवर। ओके, और इसका टाइम कितना हो जाएगा, टाइम टू कवर 240 माइनस एक्स एट 45 किलोमीटर पर आवर, कितना हो जाएगा इसका 240 माइनस एक्स अपॉन 45। ठीक है, और दोनों टाइम को जब मैं जोड़ूंगी क्या होगा, इसको आप t1 मान लो और इसको आप t2, और t1 प्लस t2, ये टाइम कितने का दिया है आपको 17/4। ठीक है, इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं, 4 जा 16, 4.25, कितना आ गया 4.25 आ गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, देखो तो t1 आपने क्या निकाला, ये रहा x/60 प्लस 240 माइनस x/45 इक्वल टू 4.25। ठीक है, आ गया इतना। इसमें आप देखो क्या करोगे, इनका आप क्या लोगे, एलसीएम ले लो, इन दोनों का आप एलसीएम लो। ठीक है, दोनों का जब आप एलसीएम लोगे, देखो एलसीएम ऑफ 60 एंड 45, यहाँ करो 60 और 45 का आप एलसीएम निकालो, 15 4 जा 15 3 जा। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 2 जा और 3, फिर 2 से करो 1, तो आएगा आपका, ठीक है, कितना आया 15 2 जा 30, और ये आपका आया 1 और 1। ठीक है, 3 2 जा 6 इंटू 30, 15 2 जा 30 है ना, तो आपका ये आ गया 180। ठीक है, अब 180 से आप बोथ साइड आप मल्टीप्लाई करो, क्या करोगे 180 से आप दोनों साइड इक्वेशन के मल्टीप्लाई करो। देखो 180 इंटू x/60 प्लस 180 240 माइनस x/45, इसको थोड़ा सा आप रफ वर्क में ले लो। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा इक्वल टू, ये यहाँ कर दो 4.25 इंटू 180। ओके, अब आप देखो इसको आप जब करोगे तो 0 से 0 कटा, 6 3 जा, ये देखो आप 45 है आपका, तो ये आपका ही 45 किससे कट जाएगा, 15 3 जा और 15 1 जा 15 और 3 15 2 जा, तो ये आपका आएगा 4। ठीक है, अब देखो आप 3x हो गया, ये आप इक्वेशन देख लो 3x, और यहाँ 4 है, 4 240 माइनस x इक्वल टू 4.25 इंटू 180। ठीक है, इसको आप देखो सॉल्व करो, 3x प्लस
4 को 240 से मल्टीप्लाई करो, 4 जीरो जा 0, 4 4 जा 16, 1 कैरी ओवर, 4 2 जा 8 और 9 -4x इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये आएगा आपका 765। ओके, आप इसको और सॉल्व करो, ये आपका -x हो जाएगा इक्वल टू 765 -960। ठीक है, इसमें से आप इसको माइनस करो तो देखो आपका कितना आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख देती हूँ, -x इक्वल टू -195। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ, x इक्वल टू 195 किलोमीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछी थी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आप इसका आंसर लिखो। तो देखो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, अजय कवर्ड, ठीक है, कितनी डिस्टेंस उसने करी है कवर, तो आप या तो ऐसे करो, अजय कवर्स आ डिस्टेंस ऑफ 195 किलोमीटर, ठीक है, एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ये आपसे आंसर पूछा था कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 195 किलोमीटर, और बाकी टोटल कितनी थी 240 माइनस 195। अगर आप इसमें से माइनस कर दोगे, ठीक है, तो 10 माइनस 5 कितना हुआ आपका 5 आ गया, और ये 3 है तो 13, और ये आपका आ गया 4। ठीक है, तो ये 45 जो किलोमीटर की डिस्टेंस है वो किससे कवर कर रहा है, एट स्पीड ऑफ कितनी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, ओके।